झिण दियो नाम तत्सा देवते वंदन राम जी जिण मेट्या भरम विकार तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जावे पार शरण सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण लिख्या निजा नमो नमः सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राग वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत कृपा राखो राम जी बरसो दीन दया गुण अवगुण सब बगस जो आई जो पूरब प्रीत पिचान सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संताने दंडो प्रणाम। सभी राम सुनो भजन राम राम सा। सदगुरु जी महाराज परम पिस्ताव ग्रंथ लिखियो है और महाराज पद नो नाम परम पिस्ताव क्यों रहा कि अपन जिन जून में गया उन जून में ही पिस्ताव करियो हे परमात्मा हमें नर्दे देवो हम आपकी भक्ति करेंगे। और महाराज कहते हैं उस परम पिस्ताव को तुम नर्दे पाकर के भूल गया वापस उसी काम में लग गया है तो ये पिस्तावा फिर तैयार है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जून जून पिस्ताव तो मिनखा देखे काज राम सिंवर शुक्राम के वो अवसर है आज कल नहीं आज आपके पास अवसर है। जब तक नर्दे है ये नर्दे का ताव है जब तक आपके पास ये अवसर है। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं राम सिंवर। लेकिन अब राम को सिंवरना कैसे? अभी किसी को कहे भाई राम राम करो तो सब कहते हैं ये कौन सी नई बात बता रहे हो हम तो राम राम हमारे पूर्वज कर रहे थे हम भी कर रहे हैं। लेकिन महाराज कहते हैं आप राम राम कर रहे हो ठीक है लेकिन उस राम राम से आपके ना तो कर्म कटने वाले हैं ना आपको उस पद की प्राप्ति होने वाली है। क्यों? महाराज ने लिखा साफ कि आप गायत्री वाणी से राम राम करते हो उससे क्या होगा? राम राम से क्या मिलत है सो प्रगट कहूं तो घट मुकत लग पांच है आगे पांचन कोई वचन मानो मेरा भाई धुर रटियो पहला वे सरगा बैठा जाई और इंद्र पदवी पाई। ज्यादा से ज्यादा आप इंद्र बन जाओगे राम राम करने से। लेकिन आपका जन्म मरण आप कर्मों से रहित नहीं हो सकते। जन्म मरण नहीं मिट सकता। क्यों नहीं मिट सकता भाई? क्या है कारण क्या है? तब महाराज कहते हैं कि राम भी चार प्रकार का है। कभी सामने लिखा एक राम दशरथ घर डोले एक राम घट घट में बोले एक राम का सकल पसारा और एक राम है सकल से ही न्यारा। अब आप कौन से राम का स्मरण कर रहे हो? सबकी अलग अलग पहुंच है। तब महाराज ने लिखा आकारी राम दशरथ घर डोले। एक तो जिन्होंने आकार धारण किया था रामचंद्र जी के वहां अवतार लिया उसको भी दुनिया राम मानती है।
उसकी भी 5 है। आकारी राम दशरथ घर डोले और निरंकार घट घट में बोले। एक आपके अंदर जो बोल रहा है उस राम की भी अलग पहचान है, उसकी भी सत्ता है। अगर वो निकल गया तो ये शरीर आपका कोई काम करने वाला नहीं है। तो निरंकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा। उस बिंदु राम से इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, पानी सो पैदा किया हमारे लिए, पानी सो पैदा किया हमारे लिए, नकचक साज बनाए लिए, नकचक साज बनाए। उनरे सायब ने कैसे भूलेगी मारे लिए, उनरे सायब ने कैसे भूलेगी मारे लिए, गाडार और सराय लिए, और सरा। तो पूरी सृष्टि की उस बिंदु राम से उत्पत्ति, उसकी भी पहुंच है। अब निरा लब्ध सकल सोई न्यारा। पहले आपको सदगुरु विधि से राम राम करना पड़ेगा, फिर वो राम का नाम आकर के प्रकट होगा, जिसे सशब्द कहते हैं, नयनचर कहते हैं, कुदरत कड़ा कहते हैं। वो इन सब से न्यारा है। तब महाराज ने निर्णय किया कि 3 राम का काम क्या है, 3 लोग तक का है। संता 3 राम तो है जगत व्यवहारता का करो विचार। ये 3 राम तो आपके यहाँ संसार में ही काम आने वाले हैं। ये आपको यहाँ फल दे देंगे, पदवी दे देंगे, लेकिन जन्म मरण आपका नहीं मिटा सकते। संता 4था रामी सारता को करो विचार। ये संता वो 4था राम सार है, उसका विचार करो। वो कैसे प्रकट होगा, वो कैसे आएगा। सब कहते हैं भाई भजन करो भजन करो, लेकिन भजन करना कैसे। साहब जी महाराज परवाना में लाए कि भाई जी जो टालनपुर में निर्जय रामचंद्र रामनाथ तापड़िया, वो लिखते हैं आपका अनुभव, भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद बिना नाई रे, राम भजोला तो मोक्ष मिलोला, पण सत शब्द बिना नाई रे। अगर वो सत शब्द नहीं आया तो कितना ही राम राम करो, आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं। उन्होंने लिखा तो महाराज ने भी लिखा, प्राण यारे समझ रे शिवारो, राम प्राण यारे समझ रे शिवारो, राम देखे विचार सा मजकार मान में, देखे विचार मजकार दिल में, हरि बिना झूठा काम मेरा, हरि बिना झूठा काम प्राण यारे समझ रे शिवारो राम। सदगुरु जी महाराज कितना लाड प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, हे प्राण यार तुम राम राम करो ठीक है, लेकिन समझ के सिमरन करो। क्या समझना है कि उस कौन से राम को पकड़ना है। देख विचार समझ कर दिल में, हरि भी न झूठा काम। हरि कौन, वो सशब्द, वो निरंतर, वो आपका सदगुरु, उसको हरि का, हरि बिन झूठा काम। अगर वो नहीं आया तो आप जो राम राम कर रहे हो ये झूठा काम है, इससे आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। लेकिन वो आएगा कैसे, कैसे प्रकट होगा। तब कबीर साहब ने लिखा, घिगन मंडल के गो मारे लिए, घिगन मंडल गो मारे लिए, सुत है नारायणा हार लिए, सुत है नारायण राधा
तीन पुरुष सेवा घर मारे लिए, तीन पुरुष सेवा घर मारे लिए, राम कबीर रंकार लिए, राम कबीर रंकार। वो आपका सदगुरु, वो केवल का बीज इस तीन लोक में है ही नहीं। वो गिगन मंडल के गोखड़े सोरा, हाँ गिगन मंडल के गोखड़े मारी हेली, सूता है नर निराधार, सबके उसका आधार है, लेकिन वो निराधार सोरा, उसके किसी का आधार, पूरा तीन लोग पूरी सृष्टि के उसका आधार है, लेकिन महाराज कहते हैं उसके किसी का आधार नहीं है, वो निराधार सोरा है। अब उसको प्रकट कैसे करे, तब विधि बता रहे हैं कि उठी नहीं रहूंगा, मारे क्यों नहीं उठी नहीं करूंगा, मुझे आवाज पाट है। इन वास्ते महाराज लिखे कि गिगन मंडल के गोखड़े मारी हेली, सूतो है नर निराधार, तीन पुरुष सेवा करे, राम कबीर ररंकार। कबीर यानी नर्दय, कबीर साहब के पास भी नर्दय थी तो अपने पास भी नर्दय है, कबीर यानी नर्दय जरूरी है। फिर राम ररा और मम्मा, फिर राम कबीर ररंकार। फिर आप सदगुरु विधि से 6 चीजों का मेल करके जब इस ररा और मम्मा को रटोगे तो उससे रकार पैदा होगा। क्या होगा? रकार। फिर रकार की गौर से वो जगेगा। कोई आदमी सो रहा तो उसको आवाज लगाते तब वो जगता है, तो वो वहां सो रहा है गिगन मंडल के गोखड़े। सदगुरु आपका है, लेकिन कहाँ है? वो शरीर से बाहर है, वहां गिगन मंडल के गोखड़े सो रहा है। जैसे ही आप रकार पैदा करोगे तो रकार में क्या गुण है? वो खेचरी मुद्रा जागृत होगी, और खेचरी मुद्रा क्या करती है? उस ब्रह्म विराट से उस शब्द को खींच करके कंठ कमल पे प्रकट करती है। वो शब्द को खींच लेगी, रकार की घोर से वो जगेगा, और जगेगा जब वो देखेगा मुझे कौन याद कर रहा है, वो उसके कंठ कमल पे आके प्रकट हो जाएगा। फिर वो आपको, आप उसको छोड़ दोगे, लेकिन फिर वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? उसको जगा दिया आपने, वो सो रहा था, वो जग गया। जागे सो सोवे नहीं, जो जग गया एक दफे वो वापस सोने वाला नहीं है। तो जब वो जग जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन अब आएगा कैसे? 6 चीजों का मेल कैसे करना है, कैसे भजन करना है। महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया। स्त्री पुरुष सा गई है, विधि सा गई है, लेकिन एक दफे लड़की और एक दफे लड़का क्यों होता है भाई? क्या कारण है? तो साखी बोल देता हूं। ओम जपो संग करे सौ अंसा सा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अंचर आवे, इन छक्का बिन पीटरा कदे नहीं पावे। 6 चीजों का मेल होता है तब संसार की उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुष, लिंग भंग, सास और उसास। जब सासा एक बैतरी वाणी बाली सास के साथ आप सिमरन करोगे, और उस समय अगर गर्भ थम गया तो लड़की होगी, और उसास के साथ सिमरन, जैसे उसास के साथ बिन छूटा तो महाराज के लड़का होगा। तो यूं सिमरन में विध है न्यारी, सदगुरु भेद बतावे। जैसे उधर विधि तो वही है, लेकिन तरीका अलग है। ऐसे ही भजन करने में सदगुरु मिलते हैं जीव को, तो विधि बताते हैं, और उस विधि से वो सशब्द नियंत्रण जागृत होता है। बोला बाकी बेकरी वाणी से आप कितना ही राम राम करो, वो लड़की होगी यानी माया का बीज जागृत होगा। वो केवल का बीज यानी वो पुरुष आने वाला नहीं है। तब वो जब आया तब कबीर साहब ने लिखा, पुरुष भी देही खेले मारे लिए, पुरुष भी देही खेले रहने मारी लिए, खेल दिन रात लिए, खेल दिन रात। वो विदेही क्षेत्र में रहने वाला पुरुष विदेही खेले बारने मारी हेली, खेल रहे हो दिन रात। वो विदेही क्षेत्र में था, लेकिन अब मेरे बारने पर वो 8 पोर घरनारा पुरुष विदेही खेले बारने मारी हेली, खेल रहे हो दिन रात। तो उस पुरुष विदेही उसको आपको प्रकट करना है, और जे प्रकट करनी चाहो तो अर्थ विधि लो का। कौन सी विधि?
अर्थ विधि, पुराने जमाने में अर्थ चलते थे, तब एक दफे बैल आगे जाते थे और फिर दूसरी बार पीछे आते थे। तो ऐसे ही आपको इस आती जाती सासा में ररा और मम्मा को रटना है सदगुरु विधि से। और जब आप सदगुरु विधि से ररा और मम्मा को रटोगे तो बाहर जो है स्त्री पुरुष अपने अंदर इस शरीर में ऐसी कला बनाई है उस परमात्मा ने। ये कागलिया जो लटक रहा है 84 लाख जाति जोन में किसी के पास कागलिया नहीं है। देख लेना आप पशु पक्षी का मुंह फाड़ के, कागलिया नहीं है, जीव तो है लेकिन कागलिया अपने अंदर वो कागलिया लटक रहा। ये पुरुष है, ये जिव्या झलेरी, ये स्त्री है, भग है। अब महाराज के दोनों शब्द जुगतसु रटना, कौन से? इस सद ररा और मम्मा को, सास और उसास को, ये चार जोड़े हो गए, ररा मम्मा सास और उसास, और फिर कागलिया और जीव। आपको उस ररा मम्मा को कागलिया और जीव के टक्कर करते हुए रखना है। जब टक्कर करोगे तो ये भोग है, दुनिया संसार में बाहर भोग करती है तो संसार की उत्पत्ति होती है, ये अंदर भोग करना है आपको। जैसे आप ये अंदर का भोग करोगे वो सशब्द निरंतर आकर के आपका सदगुरु प्रकट हो जाएगा। और जिन जिन के प्रकट हुआ उन्होंने अपना अनुभव लिखा, मीराबाई ने भी लिखा, मैं तो शब्द पुत्र भल जायो मां। कौन सा पुत्र? वो शब्द पुत्र मैंने आज पाया है। तो आपके भी वो शब्द पुत्र, आपका सदगुरु वो प्रकट हो जाएगा। अब आपको प्रकट करना है, इसीलिए संत बार बार दृष्टांत देके संसार का समझाने की कोशिश करते हैं कि जाज फटा जल था आवे और आब फटा नहीं धोना, अंत काल सीवित भरत जय नर भगति बहुना। क्या कहते हैं महाराज कि समुद्र में अपन यात्रा कर रहे हैं और जहाज के कोई सुराख हो गया तो नाविक कहता है कि भाई 5 मिनट के अंदर ये जहाज डूबने वाली है, जो तेरू है वो तिर जाओ, बाकी कोई कार्य लगने वाली नहीं है। तो जहाज फटिया जड़ खा नहीं आ, जैसे समुद्र में यात्रा करते हैं और जहाज फट जाती है तो फिर वहां समुद्र के अंदर पानी का थाग नहीं आता है, ऐसे ही आप फटिया नहीं ढूंढा। अगर बादला फट गया, मूसलधार बरसात हो रही है और अपन झूपड़ी का सहारा लेना चाहते हैं तो अपन बचने वाले नहीं है। आप फटिया जड़, आप फटिया नहीं थोड़ा, अंत काल ऐसी विधि वर्ते। इन दो का दृष्टांत देकर के महाराज समझाते, अगर आपने भक्ति नहीं की तो अंत काल में आपकी ऐसी दशा हो जाएगी, काल से आप नहीं बच सकते हो। अंत काल ऐसी विधि वर्ते जे नर भक्ति बहुना, जिन्होंने भक्ति नहीं की तो 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं, और क्या होगा जब अंत समय में जम के दूत आएंगे, उस जीव को दिखाई देने लग जाएंगे और उनमें पराक्रम कितना। अब पूरी 84 लाख जाति जोन के जीवों को लाने के लिए 14 करोड़ जम है। कितना? 14 करोड़, और 1-1 करोड़ पर 1-1 जम और है। 14 जम बड़े हैं, उनके नीचे 1-1 करोड़ जम है। और इन सब के ऊपर वो धर्मराज ही है, जो काल है स्वयं, जिसको आप धर्मराज जी कहते हैं। और महाराज कहते हैं ये 14 और 14 करोड़ एक तरफ हो जाओ तो भी धर्मराज जी का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इतना पराक्रम है उस धर्मराज जी में। और एक दूत में कितना पराक्रम है, बड़े वाले नहीं, जो 1 करोड़ में से एक दूत है उसका पराक्रम इतना है, कोई जीव आत्मा की छाया भी अगर उसके ऊपर पड़ जाती है तो उसके शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, इतना उसका भयंकर रूप है। तब साईं जी महाराज परवाना में लाया कि भाई जी भक्ति करे जिकाने सफेद दिखे और भक्ति नहीं करे जिकाने काला दिशे। धर्मराज जी क्या दिखे? भक्ति करे जिकाने एकदम सफेद रंग में दिखे और भक्ति नहीं करे जिकाना इतना गुरु को और काला दिखे, देखता ही डर लागे। तो इन्होंने से महाराज के देख दूत मानव पछता। अंत समय आयो देखियो दूत तो आन खड़ा रहेगा, शरीर में आत्मा बाहर निकल जाए और अब वो पिस्ता वो करे। अंत काला बायो क्या डोकरो कह दियो, 4 दिन पहले ही कह दियो कि मैं मर जाऊं कहीं, वो जम दिखन होगा 4 दिन पहले जन उठा पड़गी का अंत काल आई। वो अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम समाड़ो। 2 ही काम करना है संसार में, आप
बाकी तो काम होते रहेंगे, 84 लाख जाति जून में अपन करते आए। कोई ईद का काम नर्दे पाकर के नहीं करना है। नर्दे पाकर के ईद का काम कौन सा है? या तो हाथ से सुकृत कर लो। पहला है, महाराज ने लिखा पद में भी, सुकृत सुमरण सुकृत कर ले प्राणी, ये दो बातां अनमोल। पहले तो आपको सुमरण करना है, फिर हो सके तो सुकृत करो जितना हो सकता है। धर्म पुण्य नहीं करना है। धर्म पुण्य कंचन लो बेड़ी, वो तो लोहे की बेड़ियां हथकड़ियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मत करना, करो, लेकिन उसके पीछे आशा मत रखो। आशा रखोगे तो आशा ज्यों भाषा और सोचता ज्यों मकान, फिर वापस भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा, भजन करते हुए भी इधर आना पड़ेगा। इसलिए वो कंचन लो बेड़ी, सुकृत करो। सुकृत क्या? जैसे ऐसे कोई सताधारी संत या नयंचरी संत अपन घर पे बुलाते हैं तो अपना जमीन घर पवित्र हो जाता है, और फिर जब वो अपना अंजल ग्रहण करते हैं अपने घर का, तो महाराज कहते हैं वो पुण्य सुकृत में चला जाता है। लिखा किशनदास जी महाराज ने, किशनदास निज संत का एक ग्रास अखूट। कितना पाप पुण्य तो खत्म हो जाएंगे, आप भोग लोगे, सीमा है, जितना किया उतना भुगत लो, उसके आगे कुछ भी मिलने वाला। लेकिन ऐसे सताधारी संत जब एक ग्रास भी किसी जीव के घर का ले लेते हैं तो वो अखूट हो जाता, वो कभी खुटने वाला नहीं है। किशनदास निज संत का एक ग्रास अखूट। क्या लिखा कि लाखों लेके पुण्य करो जो तो जासी खूट। क्या होगा? कितना लाखों लेके आप पुण्य कर दो, करोड़ ध्वज बन जाओ, कुछ भी कर दो, लेकिन महाराज कहते हैं वो एक दिन खुट जाएगा, उसकी सीमा है, उसकी अवधि आ जाए। आपको 4 गुना दे देंगे, 10 गुना दे देंगे, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। लाखों लेके पुण्य करे जो तो जासी खूट, किशनदास निज संत का एक ग्रास अखूट। वो निजनाव का लेवाड़ी, अगर एक संत भी आपके घर का एक ग्रास यानी एक दफे अपन तोड़ के जो मुंह में लेते हैं निवाड़ा, वो एक ग्रास होता है। वो एक ग्रास भी आपके घर का ले लिया तो वो अखूट है, आपके सुकृत में चला गया। आपका सुकृत कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज ने लिखा, अगर आपको करना ही है तो सुमरन सुकृत कर ले प्राणी, ये दो बातां अनमोल। इनका कोई मोल, बाकी सबका तोल मोल है, लेकिन इनका मोल और तोल नहीं है, ये अनमोल है। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि सुकृत क्यों न राम संभालो। ना तो अपने से ऐसा सुकृत हुआ, ऐसे साधु संतों को लाकर घर पर जिमाया ही नहीं। सुकृत क्यों न राम संभालो, ना राम राम की भक्ति की, गर्भ कोल विसरायो। और क्या किया? गर्भवास में जो परमात्मा से वाचा किया था, हे परमात्मा मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दे, मैं तेरे को सासों सास सिमरन करूंगा। क्या अपन कर रहे हैं सासों सास? एक दिन में कितने नाम लेने हैं? तब सतरामदास जी महाराज ने लिखा, रोजीना सासा घटे 621 भजन बिन सब ही थोती, कह दास सतराम रात दिन बाचो पोती। चाहे पोती तो रात दिन पढ़ो, उससे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। 21,600 सास का आपके ऊपर हमेश का देवाड़ा। वो परमात्मा दिन उगते 21,600 सास आपको देता है। अब उस सास को आप कहाँ लगाते हो? और आपने गर्भवास में वाचा किया था कि मैं सासों सास तेरे को भजूंगा, एक सिमरन भी, एक नाव भी खाली नहीं, एक सास भी खाली नहीं जाने दूंगा। और या बाहर आते ही क्या किया? उसको अंगूठा बता दिया कि अब तो इसमें वापस जाएगा, वही राम राम करेगा। लेकिन महाराज क्या, अंगूठा बताने से काम चलने वाला नहीं है। बंदा जिस जून में जाओ वहां गर्भवास तैयार है, वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए संत याद दिलाते हैं कि धर्मराय जब लेखा मांगे किया खोल चितारे। इतना तो धर्मराज से अपने वाचा किया कि मैं 700 सास तेरे को सुमरण करूंगा, तो क्या 21,600 नाम अपन लेते हैं? इतना तो वो मांग रहा है। ईद का लाभ कमाई, उससे ज्यादा लेते हो तो वो आपके साथ चलेगा। भाई मांगने वाले को देना ही पड़ेगा, वो तो दिवाड़ा है, वो तो दिवाड़ा उतारोगे जब कर्ज उतरेगा। अब ईद का और ज्यादा पैसा होगा तो आपका है। तो इतना तो अपने अंदर वो धर्मराज मांग रहा है। मूल माए मिनका दे हारी, ब्याज माए दुख पासी। जब रकम लाते हैं तो उसका ब्याज लगता है। वो धर्मराज जी कहता है कि मूल में अगर 21,600 नाम नहीं लिया तो मूल में तो तेरे को दंड दे वापस नहीं दूंगा, और ब्याज में पूरी 84 का चक्कर कटाऊंगा, इतना ब्याज है।
अब विचार कर लो कि आपको मूल से ही देना है या ब्याज से देना है। धन तो आप लेकर के आए हो, 7 रूपी धन परमात्मा ने दिया, 76 लाख 77 करोड़ा, कोई भजन बिना भिखियारी रे। इतना धन परमात्मा ने आपको देके भेजा है, लेकिन भजन नहीं करोगे तो वहां भिखारी वाली हालत हो गई जाएगी। लिखा महाराज ने, धनवंता सो जानिए राम नाम धन होय, बाकी जग सब निर्धनता धनवंता नहीं हो। या कितना भी धन शामिल कर लो, यहाँ लोग आपको धनवान मान लेंगे, लेकिन परमात्मा के घर में आप धनवान नहीं हो। वहां तो जो राम राम करेगा वही धनवान है। इसीलिए लिखा संतों ने कि तात मिले मात मिले सुत भ्रात मिले। क्या मिले? आपको इस संसार में सब कुछ मिल जाएगा। माँ बाप मिल जाएंगे, बेटा स्त्री मिल जाएगी, भाई मिल जाएगा, युक्ति मिले सुखदाई, सुख से रहने के लिए युक्ति भी मिल जाएगी। फिर क्या मिले? राज मिले गजबाज मिले, मिले सब साज। अगर आपके भाग्य में लिखा है तो राज भी मिल जाएगा, और राज मिलेगा तो गजराज भी मिल जाएगा। राज मिले गजराज मिले, बाज मिले सब साज मिले। राजा की क्या कमी है, सब साज मिलेगा। लेकिन महाराज कहते हैं मिले मन वांछित पाई, और जो आपके भाग्य में लिखा मन वांछित वो फल भी मिल जाएगा। लेकिन महाराज कहते हैं कि यम लोग मिले सुर लोग मिले, और कोई इससे भी अधिक भाग्यशाली है तो राजा नहीं, यमलोक का राजा बन जाएगा, सुरलोक का राजा बन जाएगा। यम लोग मिले सुर लोग मिले विधि लोग मिले, और बैकुंठा जाई। ज्यादा से ज्यादा कहां चले जाओगे? बैकुंठ में। लेकिन सुंदर और सब ही सुख मिले। सुंदरदास जी महाराज लिख रहे हैं, भाई तेरे प्रारब्ध के अनुसार तेरे को सब सुख मिल सकते हैं, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। ये भाई, ये जो संतों का समागम है ये बड़ा दुर्लभ है। ये तो भाग्य से मिलने वाली चीज है। जहां पर कृपा राम की होई वहां पर कृपा करे सब कोई। जिस जीव पर परमात्मा की कृपा होती है तब जाकर के उस जीव को सत्संगत मिलती है, संतों का समागम मिलता है। ऐसे ये मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो भाग्य से मिलने वाली चीज है। ये सत्संग मिल रही है, ये बड़ भागी जीव है। महाराज ने लिखा, बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस हो कीट सो भ्रंग कहावे। महाराज कहते हैं जो बड़ भागी जीव, अब पहचान क्या बड़ भागी की, पहचान क्या उस हंस या परम हंस की, आपको क्या मालूम पड़ेंगे। दिखने में तो सबके पास नर्दय, सबके पास 5 तत्वों का शरीर है। लिखा रामचंद्र जी महाराज ने कि मिनक मिनक मोगड़ा, मिनकार सुगाड़। सुगाड़ का मतलब मिनकर कोई काल नहीं पड़ियो, मिनक तो मोगड़ा है। देखा जो कोई मिनक ही दिखे, पर जिन मिनका में मिनक पड़ो वो मिनकारो है काल। तो अपन क्या है? मनुष्य है, लेकिन अपने अंदर मनुष्यपना नहीं है। जब तक वो सशब्द नियंत्रण नहीं आ गया, जब तक अपने अंदर सतोगुण नहीं विद्यमान जागृत नहीं होंगे, सतोगुण नहीं बढ़ेंगे, रजोगुण तमोगुण अपने अंदर रहेंगे, जब तक अपनेपन वो मिनकपना नहीं रहेगा, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, अब मेरे को क्या करना क्या नहीं करना है, तो मिनकपना रो है काल। इन वास्ते महाराज के अरे भाई मिनक बनो, मिनक संत बार बार कहे कहीं मिनक बनना हो, तो मिनक बनना है, आपके विवेक को जागृत करना है। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो आपको सब बात मालूम पड़ जाएगी, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, मुझे कहाँ खाना कहाँ पीना, वो सब बात आपको मालूम, अपने आप अंदर से आपको आवाज मिलेगी, ए क्या कर रहा है। तो अपना आप ज्ञान, जब आपके ज्ञान का डंडा आपके पास रहेगा, और जैसे ही आप इन 6 चीजों का मेल करके उस सदगुरु को प्रकट करोगे तो फिर वो आपको छोड़ने वाला नहीं। और हंस और परमहंस की पहचान कैसे होगी? जो अगले जन्म के जीव है, जिनका शब्द त्रिपुटी में है वो हंस है, और जिनका शब्द ब्रह्मांड से परे चला गया वो परमहंस बन गया। लेकिन पहचान क्या? तब महाराज कहते हैं शब्द हमारा संभाले और आनंद हुए घटमाय से, सब हंस स्वरूप है मिल से हम सो आय, मिल से हम सो
आय नाव मेलू घट माई पिछम देश होए उड़ हंस आकाशा जाए। क्या कह रहे हैं महाराज? शब्द हमारा सामड़िया आनंद हुए घट माई। जो संतों के मुखारबंद से महाराज फरमाते हैं, मेरे शब्दों को जो सुनेगा और अगर अंदर से उसकी आत्मा राजी होती है कि ओहो ऐसा ज्ञान तो मैंने कहीं सुना ही नहीं, शब्द हमारा सामड़िया आनंद हुए घटमाए, तो महाराज फरमाते वे सब हंस स्वरूप है। वो जीव कैसे है? हंस वर्ती के जीव। और हंस क्या करता है? हंस मोती चुगता है, हंस दूसरा खाना नहीं खाता है। लेकिन संसार में क्या है? बुगला और हंसा एक श्री का ही दिखता है, दोनों का सफेद रंगी है। लेकिन पारक कैसे होगी कि ये हंस है या बुगला? तब संतान ने लिखा चीजा पारक हो, वो कौन सी चीज का भक्षण कर रहा है उसकी परीक्षा तब होगी। और बुगला क्या करे? वो तो मछली रेडकी देखते उसको घटकाता है। और जहां मछली रेडकी है उस संबंध में हंस नहीं रहते हैं। हंसों को तो चुनने के लिए मोती चाहिए, वो मोती का चून चुगते हैं। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं आप राम से नहीं हो या कर्म से नहीं हो या जगत के हो। लिखा साहिब जी महाराज ने कि भाई जी मिनक मिनक शरीर का जाने जो को लोग गिवार। हर आदमी 5 तत्व शरीर है, लेकिन किसका कहाँ शब्द है, कौन कौन सी भक्ति कर रहा, सब अलग अलग है। सबको अपने समान मत समझो, हर आदमी को अपने से बड़ा समझो। क्यों? लिखा महाराज ने न्यू चालिया में वो गुण होई। आप न्यू के चलोगे, दूसरे को अपने से बड़ा समझोगे तो आपको फायदा है। बाकी आपने आपको बड़ा मान लिया, दूसरे को छोटा जान लिया, घाटा आपको ही, अगले को घाटा होने वाला नहीं है। इसलिए प्राणी मात्र को चाहे वो वजन करता है या नहीं करता, उसको अपने से बड़ा समझो। लिखा रामचंद्र जी महाराज ने कि मैं तो था कैसे, मैं तो तुच्छ जीव था माछर उन्मान। वो सदगुरु जी महाराज, मैं तो संसार में बहुत छोटा सा जीव माछर के उन्मान था, लेकिन सदगुरु मिला। सदगुरु मिला तो क्या किया? उस मच्छर को हंस बना के उड़ा दिया। तो अपनी क्या औकात है? अपन तो ऐसे ही थे, 5 तत्व शरीर, अपन कागवर्ती थे, अपन को बोलने का भी होशवास नहीं था, चलने का, खाने का, पीने का कोई होश। लेकिन सदगुरु मिला, सब विधि सूझे। जब सदगुरु मिले तो अपन को मालूम पड़ा संसार में कैसे रहना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसा खाना है, कहाँ नहीं खाना है। तो ये सब किसने सिखाया? उस सदगुरु ने। उसने सिरजा, उसने अपने को पाला पोसा, अपनी शरण दी कि मेरी शरण में आ जाओ तुम। मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी बांधा और सकल पिस्ता सी। ये बात ठोक बजा के कौन कह सकता? जिसके पास ओहदा है, जिसके पास पावर है, वही कह सकता है मेरी शरण में आ जाओ। बाकी कहते तो नहीं, भजन तो सब बताते हैं, यूट्यूब पे सब बताते हैं, बहुत सी सत्संग आती है, लेकिन कोई नहीं कह सकता। जिसके पास शब्द है तो परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्री दी है, उस ज्ञान इंद्री को काम लेना है बड़ी होशियारी से। पूरा 3 लोग ठगोरा है, हर आपके साथ धोखा करने वाला है, एक भी आपका साथ देने वाला नहीं है। तो फिर अब पूरा 3 लोग ही ठगोरा, तो फिर कहाँ जाए? तब महाराज ने लिखा घोरा जी की सरवार रन को घोरा जी की सरवार तीन लोग फिर देखा है, देखा है के सारा क्या करना है आपको? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको सदगुरु धारण करना है, लेकिन वो भी पहचान करके कि सदगुरु की भी कैटेगरी है। महाराज ने लिखा एक ढूंढ का एक नोखा ज्यों हो, एक सदगुरु ज्यों झाझ। सदगुरु में भी भेद है।
एक सिर्फ अपना ही काम कर सकता है, दूसरे जीव को साथ में नहीं ले जा सकता, क्यों? उसको ओहदा नहीं है। जने लिखा महाराज ने, गुरु ढूंढ का करे आपनो काज। वो ढूंढ के की तरह सदगुरु होता है, अपना काम कर सकता है लेकिन दूसरे को साथ में नहीं ले जा सकता है। नदी में ढूंढ का बह के आता वो तो तिरता है, लेकिन कोई दूसरा ऊपर बैठो तो ढूंढ का और बैठने वाला दोनों ही डूब जाते हैं। तो महाराज कहता है ऐसे भी सदगुरु होता है, गुरु ढूंढ का करे आपनो काज। और एक सदगुरु नौका की तरह होता है, नौका तारे 100-200, कितनी? उसको 100-200 आदमी तारने की कैपेसिटी, उसके आगे उसकी कैपेसिटी नहीं, फिर वो नौका डूब जाएगी ज्यादा बैठा होगे तो। एक सदगुरु जी जहाज लाखन तारे जहाज, जो जहाज रूपी सदगुरु है वो पापन पुण्य न देखे कोई, वो पराक्रम सदगुरु में होई। जहाज के अंदर पापी बैठ जाओ, पुण्य बैठ जाओ, भेड़ बकरी भर दो, लोड़ा भर दो, सोना भर दो, कुछ भी भर दो, वो जहाज कहती है, वो ये नहीं कहती ये मेरे अंदर क्यों भरे। उसका काम है इधर से उधर ले जाना। तो जो सदगुरु रूपी जहाज के समान सदगुरु है, वो ना कर्म देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना पाती देखते हैं। जो उस राम नाम की जहाज में बैठ गया, जो उनकी शरण में आ गया, महाराज कहते हैं वो उसको पार लगाएंगे। क्या करते हैं संत? संत इतने दयालु होते हैं, करोड़ जतन कर तारे। कितना पापी से पापी जीव क्यों नहीं आ जाए, महाराज कहते हैं संत करोड़ जतन करके उसको तार लेते हैं, कैसे न कैसे ही। इसलिए कबीर साहब ने भी लिखा, कबीर साहब की बात जगत ने नहीं मानी, कबीर साहब हैरान हो गए। तब कबीर साहब ने लिखा, किणने के होने कौन सा मारे लिए, किणने के होने कौन सा मारे लिए, अपना भरा देश लिए, अपना भरा डंको लागो अब कबीर साहब के मेरे डंका लगा है उस देश में, लेकिन अब किसको कौन सामने, कोई मेरी बात समझने वाला है ही नहीं। ये जगत मेरी बात नहीं मान रहा, मैं ले जानी चाहता हूं लेकिन ये चलते ही नहीं। तब कबीर साहब हैरान हुए। तब उन्होंने लिखा कि भाई चलो कोई कहता महाराज अभी तो मेरे काम है, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे वो करना वो करना। तब कबीर साहब के सब कर ले भाई, फिर आ जाना। तब क्या कहते हैं, कद चालो लायून दे समय मारे लिए, कद चालो लायून दे समय मारे लिए, घर पाछा नहीं आए रे, घर पाछा नहीं आए। कि भाई समय तो बताओ, आज चलोगे, कल चलोगे, 2-4 साल बाद कब चलोगे, ताकि मैं आपका इंतजार करूं। कद चालो लाऊं देश में हमारी हेली, गया पाछा नहीं। एक दफे चल जाओ, फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात नहीं मानी। कबीर साहब के जाने का टाइम आ गया। तब कबीर साहब ने लिखा कि भाई अब तो मैं जा रहा हूं, अब भी समय है, अवचेत हो जाओ। चालो तो ले चालो दे हमारे लिए, चालो तो ले गुप्ता भेद बताई, गुप्ता भेद बताओ। कि भाई चलते हो तो अभी मैं ले चलता हूँ, तुम्हारे अंदर ही भेद बताता। बाहर आपको कुछ नहीं करना, रुपया पैसा टक्का ना कुछ देना है, ना दिया अगरबत्ती, कुछ नहीं करना। आपके अंदर ही भेद है, इस नर्दे के अंदर ही ऐसा गुण है। चालो तो ले चालो देश में हमारी हेली, गुप्ता भेद बताए। जो भेद गुप्त है, जो भेद शास्त्रों में नहीं लिखा है, वो भेद मैं तुम्हें चौड़े बता देता हूँ। चलना है तो चलो, लेकिन आज भी दुनिया में वही ढड़ा चल रहा है। कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन कबीर साहब की लिखी हुई बात हम नहीं मानते हैं।
हम तो सत्साहिब ही करेंगे। लेकिन महाराज ने कहा कितना ही सत्साहिब कर लो, वो नयनचर कभी आने वाला नहीं है। इसीलिए इस कबीर साहब ने लिखा, हंसा सबद साधना की जय, हंसा सबद साधना की जय। जिन रे सबद सोने जिन रे सबद प्रगट वाए सबद रख लीजय, हंसा सबद साधना की जय। क्या कह रहे हैं कबीर साहब, हे हंसा शब्द साधना कीजे। अरे कौन से शब्द की, के जिन शब्द सु नयनचर प्रगटे। नयनचर कह दो, कुदरत कला कह दो, सत्साहिब कह दो, वो एक ही बात है। जिन शब्द सु नयनचर प्रगटे वही शब्द रख ली। अब कबीर साहब कहते हैं कौन सा शब्द, संसार में बहुत से शब्द है। तब कबीर साहब कहते हैं शब्द शब्द में हाथ रो, सार शब्द रट लीजिए, हंसा शब्द साधना। वो सार शब्द कौन सा है जिससे ये नयनचर प्रकट होगा, उसको रटना है, बाकी सबको छोड़ना है। फिर रटना कैसे, विधि बताते हैं। सास उसास रटो आ रसना, सूरत साहिब जी सु जोड़ो। वो साहिब, वो शब्द नयनचर आपके कौन से स्थान पर प्रकट हुआ, वहां अपनी सुर लगा के भजन करो। हाँ, शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य, और शब्दा सु शब्द ठहराओ, हंसा शब्द साध। अब कबीर साहब तो हिला पाड़ रहे हैं, लेकिन बात कोई मान ही नहीं रहा था। अब उसका कबीर साहब क्या करे। हाँ, जगत भगत के दो ही मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई। संसार के और भगत के रास्ते अलग अलग है। दुनिया संतों की बात दे थके, जुग निंदा की नहीं, चरना पड़िया नहीं कोई। पीछे शकल धर्म सोई धरडाता में कारज दे थके, उनकी बात नहीं मानते हैं। फिर उनकी धमे बनाते हैं, उनकी महिमा करते हैं। महाराज के इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दे थके आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब लिखते हैं, हंसा चलनो शब्द पर्याणी, अरे महापुरुषारो संग कीजिए, बोलो नहीं हिम्रत वाणी। ये हंसा आपको उस शब्द के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर मोक्ष में जाना है तो कौन सा शब्द, वो सशब्द, वो नयनचर, वो साहिब आपके कौन से स्थान पर आके प्रकट हुआ। हंसा चलनो शब्द पर्याणी, महापुरुषारो संग कीजिए, बोलो नहीं हिम्रत वाणी। महाराज ने भी लिखा, और ताचू कसो ने बने तो वचन तो सुलिया, मीठा तो बोलो कम से कम, और आपसे भजन भजन नहीं होता। वही बात कबीर साहब कह रहे हैं कि महापुरुषों का संग करो। ऐसे कोई महापुरुष जिनके पास ये सशब्द नयनचर है, उनका संग करो। महापुरुषों को संग करनो, और बोलो नहीं इमृत वाणी, हंसा चलनो शब्द पर्याणी। अब क्या कहते हैं, अरे साहिब सब घट माए विराजे। जिस साहिब को तुम ढूंढ रहे हो वो सबके घट घट में बैठा, आपके अंदर भी बैठा है। दूसरे पद में कबीर साहब ने लिखा, क्या लिखा, सुखरत फूल गुलाब हमारे, सुखरत फूल गुलाब हमारे, सब घट आया है समाए लिए, सब घट आया है समाए, कैसे न खबा वैसे भरे कैसे वैसे भरे घोड़ा बिना लखियो नहीं जाए लिए, घोड़ा बिना लखियो नहीं जाए। वो सुकृत फूल, वो आपका सदगुरु आपके घट के अंदर ही बैठा है, लेकिन आप उसको नहीं पहचान सकते। गुरा बिना लखी हो नहीं जाए। जब तक गुरु धारण नहीं करोगे, ऐसी वेदी जिन संतों से वेद नहीं लोगे, जब तक वो प्रकट होने वाला नहीं है। वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत
नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं, कबीर साहब लिखते हैं, साहिब सब गट माए विराजे आप प्रगट सैलानी। कबीर साहब कहते हैं आप उसको प्रकट कर लोगे तो आपके बात समझ आ जाएगी। ये सैलानी है, मैं सैलानी बता देता हूं। साहिब सब घट माए विराजे आप प्रगट सैलानी, अरे बाहर तुम कहीं फिरो भटकता कर लो आप पहचाने। अरे बारे कहीं भटकता फिरो उठे साहिब मिलने वाला नहीं है। अपने आप अपने अंदर पहचान कर लो, वो आएगा तो अपने आप पहचान चल जाएगी। हंसा चल लो सबद पर्याणी, एक ही एक हो जाओ इन पर। और जब वो आपका सदगुरु आकर के प्रकट हो जाता है तो इस एक को ही पकड़ लो, फिर दूसरे को पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही एक हो जाओ इन पर, तुम तजदोनी परपच झूठा, और मेरी नजरिया देखत देखत काल लाखों कर लूटा। अगर आपने उसको नहीं पकड़ता तो कबीर साहब के मेरी नजरिया, मेरे देखते देखते लाखों को काल ने पकड़ लिया तो आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं एक को एक हो जाओ इन पर, तुम तजदोनी परपच झूठा, मेरी नजरिया देखत देखत काल लाखों घर लूटा। हंसा चलनो शब्द पर्याणी, मां पुरुषारो संग करनो बोलोनी इमृत वाणी। फिर क्या कहते हैं कि भाई नई बात मानते हो तो विचार करके देख लो, करो विचार विवेक हमेशा, मोह का समुद्र सुखाना। तुम इस 3 लोग में मोह रख रहे हो, ये मेरा है वो मेरा है, एक भी आपका नहीं है, ना कोई आपके साथ आया है ना साथ चलने वाला है। करो विचार विवेक हमेशा, मोह का समुद्र सुखाना। अब विधि बता रहे हैं, अगर अमर लोक में जाना है तो सांसों सांस खाली मत खो, भव सागर से तिर जाना, हंसा चलना शब्द पर्याणी, और मां पुरुषों का संग करना बोलोनी इमृत वाणी। अब विधि बता दी, अब आपको भव सागर से पार होना है तो ये तरीका है। और आगे क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि जागो जुगत से नींद उड़ाओ। ये जुगती धारण करो तो आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। नींद उड़ा दो, जागो जुगत से नींद उड़ाओ, और सूरत साहिब जी से जोड़ो। इस सिरता को साहिब से जोड़ दो। वो कौन से स्थान पर है? जागो जुगत से नींद उड़ाओ, सूरत साहिब से जोड़ो। के कबीर सुनो भाई संता करमारी गागर होड़ो, हंसा चलनो शब्द पर्याणी, और मां पुरुषों संग करनो थे बोलो नी इमृत वाणी। समय रहो सर क्या टाइम है खाना में? इन वास्ते सतगुरु जी महाराज अट लिख रहा है, कहीं लिखे कि धर्म राय जब ले को मांगे, और खिया रे कौन चितारे, लीला रे पाव करे रे मुकारो, सिर में मुगदर मारे। धर्मराज के पास जाने पर धर्मराज पहले कुछ नहीं देखता कि तेरे मेरे वादा क्या हुआ। पहले गर्भवास की पैसी पड़ती है, वहां जीव को ले जाके खड़ा करते हैं तो उसको याद दिलाते तूने क्या वादा किया था। वो गर्भवास में रहता क्या मैं मुन्ना बोलन क्यों वहां पर एक सांस ही खाली नहीं जाऊंगा। जने धर्मराज क्या थार मारे कोल कहीं हो भाई राम राम करिया, जने उठे तालवो छिप जाए नहीं करिया, जन कहीं जवाब दो। लिखा महाराज ने लिखा किणिए के सुख रत पावियो रे, किणिए के सुख रत पावियो रे, मानस ज्ञान में अवतार मानस ज्ञान में अवतार, नहीं रे ऐसा जन्म है बार, नहीं रे ऐसा जन्म है बार। गर्भवास में रख सारे की गर्भवास में रख सारे के भीमा क्या यो तार
तुम देवासी देवासी राजा राम के दरबार नहीं रहे सो जन्म है बारम नहीं रहे सो जन्म है बारम तरवार से फाड़ा टूट पड़े रे तरवार से फाड़ा टूट पड़े फेरा न लागे उड़े डाल फेरा न लागे उड़े नहीं रे सो जन्म है बारम नहीं रे सो जन्म है बारम। इसलिए संत याद दिलाते हैं भाई ऐसा जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। ये तो अगले जन्म की पुण्यवानी, ऐसा कोई तेरे से सुकृत हो गया जिस वजह से तेरे को नरदे मिल गई है और भजन नहीं करोगे तो क्या उत्तर देव सी तू राजा राम के दरबार। वहां जवाब क्या दे वो धर्मराज जब लेका मांगे किया कोल चितारे और फिर राम राम नहीं किया तो वो धर्मराज क्या कहता, ले जाओ इसको लीला पाव करो, मुंह काला करो, मैं इसका मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। टेको नरकुंड में लीला पाव करे मुंह कालो, सिर में मुकदर मारे, हंस हंस किया न छूटे रोया और किया कबाड़ा हाथा अपना हाथों से कबाड़ा करियोड़ा आपा कर्म करिया और अपने भोगना है। किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्र गुप्तर के खाता। कंप्यूटर आपके अंदर ही रील फिट है, एक एक शासा का हिसाब है। तू करे छाने छाने मैं मांडू ऊपर, जो छाने के कर्म है वो ऊपर लिखे जाते हैं और जो चौड़े करते हो वो नीचे लिखे जाते हैं। तो हिसाब कर लो अब आपको मन छाने चोरी को नहीं, अपने मन में समझा लो अपने कौन कौन से कर्म किए। लेकिन अभी भी समय है, ये नरदे का ताव है। जब तक आपके पास, रात को आपको दृष्टांत दिया था, नवार के पास ताव रहता जैसा चाहे औजार बना सकता, तो नरदे है। जब तक आपके पास नरदे का ताव है, उन कर्मों से बचना है तो आप बच सकते हो। सदगुरु की शरण चले जाओ और आपको कुछ नहीं करना है। इसीलिए महाराज ने लिखा, क्या लिखा, बांदा कहाँ कियो नर हो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, ये बांदा मनुष्य जन्म पाकर के तूने कौन सा अच्छा काम किया। बांदा कहाँ कियो नर होई, सिरजन हार श्याम तू बिसरियो चलियो जन्म भी हुई। हे बेटीरा बाप, नरदे पान उन परमात्मा रा नाव ने भूल गो અને અબે જન્મ વિસરાન जा रही पाची नरदे भी मिलने वाली नहीं है। धन परमात्मा दियो कण वास्ते जिन कारण हरि भेजिया देवी मिन का दे से बाता क्यों भूल गयो या मुख परसी है। अरे परमात्मा ने आपको भेजा किस लिए, अपना स्वरूप देकर के अपना कर्म काटने के लिए भेजा और यहाँ आकर के अपना वो काम नहीं करते हैं। तो महाराज के चलियो जन्म बिगोई, जन्म बिगाड़ के रवाना हो गया। वो सग्रामदास जी महाराज कहते हैं, आया था हरि भजन को, किशनदास महाराज आए थे हरि भजन को, यहाँ रहे उड़ जाए किशनदास करतार को क्या कहोगे। जाई से यहाँ आकर के अड़ुजाड़ में पड़ गए, लेकिन वापस जाओगे तो जवाब क्या दोगे उस परमात्मा को। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि नर नारी और जगत रिंजायो। क्या किया, स्त्री पुरुष ने मिलकर के पूरे संसार को रिंजा दिया, अपने बस में कर लिया स्त्रियों ने। नर नारी और जगत रिंजायो कर कर शरण शक्ति, आन देव को न्यू न्यू पूजे राम ने सिंधियो विपत्ति। क्या किया, स्त्री पुरुषों ने मिलकर के पूरे जगत को रिंजा दिया। स्त्री तो कहती मेरे वो व्रत करना, मेरे वो करना, मेरे वो करना, मेरे उससे करने से धन आएगा, मेरे पति की उम्र बढ़ेगी, वो होगा। और आदमी भी उसमें लग गया उसके साथ साथ, इस देवता को मान लिया, उस देवता को मान लिया, उसको मान लिया। आन देव को न्यू न्यू पूजे राम ने सिमरियो विपत्ति। कोई तकलीफ पड़े तो ही राम जी रो नाम नहीं ले, खड़ा में पड़े तो ही करे हैं होड़ा, पर यूं नहीं क्या हो राम जी। हाँ, राम जी रो नाम तो निकले ही को नहीं। क्यों महाराज लिखियो, संत
पापी के मुख से राम ने निकले केसर ढुड़गी गारा में आ नर्दे मिली पण हाव गारा में गमाई दी पापी रे मुंडो कदे राम राम नहीं निकले। तो इन वास्ते महाराज के जाग्यो रात दिन कर्म के कारण, कर्म करने वास्ते तो रात दिन जीवारी हिंसा रहतो रहे मारे नफो रहनो, रात दिन बेगो उठ जावे और भजन करनो क्यों रहतो। अब बार तो नींद आवे हम दिन काम करता थाकोड़ा हारती करन हारती बोझ कवाड़ी बोझ डालो। हेलो भाई, तो महाराज के जाग्यो रात दिन कर्म के कारण जूझो माया काजे, और कहीं करने वास्ते माया भेड़ी करने वास्ते जूझे। और आ माया आपने साथ हलन वाली और ज्यादा आएगी नहीं तो आ माया आपने घर बार छुड़ाई दी रहूं दे को नहीं बचे घर में ही। इन वास्ते संतो इतना कहे साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय मैं भी भूखा नहीं रहूं मेरा संतन भूखा। वो परमात्मा इतनी दे, वो ये मेरे साथ तो चलने वाली है नहीं, मेरी गृहस्थी चल जाए मेरे घर कोई साधु संत आ जाए वो भूखा नहीं जाना चाहिए, बस इतनी मेरे तो सही है, इससे ज्यादा मेरे जरूरत नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जूझो माया काजे स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमारथ सुन लाजे। जटे स्वार्थ री बात रहनी कि आ तो मारे कुटुंब री बात है, मारी जान फिक्र उगाड़ी करूं भूंडो लागे उठे ठके खराब करना आयो रे नहीं साहब मारो छोरो तो एडो कोनी थाराले कोई गलती करी रही है। स्वार्थ काज नर बुरी पलोटे परमारथ सुन लाजे। और परमार्थ करने काम करके सेवा में पयो टको देवनो क्यों रे उन टाइम लाज आवे फाचा हिल गया અને ઉઠે જો કોઈ બુરી વાત જટે લાજ આવની चाहिए जटे उन्हें ढके કે મારી કटे इज्जत जाती रहल। हाँ तो महाराज के राम जी रे घर में कटे इज्जत रही विचार तो करो। बांधा कहाँ कियो नर होई सिरजनहार श्याम तुम बिसरियो चलियो जन्म बिगोई। अरे किया अंत फंद को तेरा माया के ने किया अंत फंद मन रह जो कोई कर लिया भले खराब काम है तो पैसा आना चाहिए, जीव मरे तो मरे मैं जहर घोल नहीं बेच दे पाया अधिक मिलना चाहिए चमकी आना चाहिए माता। तो महाराज के किया अंध भंग वो तेरा सीखियो चुप चुतराई कहीं सीखियो राम राम करना तो नहीं ही क्यों चुप चुतराई ही गो एकदम साफ सुथरो हो एकदम उजला बुगला रह जो भड़न बाएगा। पर महाराज के मैं हंसारा गुण तो है को नहीं बुगला गुण है बच बे कहीं काम राखी तई बुगला दे हंसा दीकड़ो बुगला हंसा थोड़े ही रहे। इन वास्ते महाराज के सीखियो चुप चुतराई एक ने सीखियो राम रघु को जिना मां ऊपर बाकी तो है हिक लिया पण एक राम राम करनो नहीं ही क्यों जो पूरे ने राम राम सृष्टि पैदा रही है उन परमात्मा रो नाम लेवनो नहीं सीखियो। बांधा का कियो नर होई सिरजनहार श्याम को बिसरियो चलियो जन्म बिगोई। अरे हरिजन ज्ञान कोरड़ा मारे तब उत्तर बोला परमात्मा रा जन ज्ञान रा कोरड़ा मारे जन हम उत्तर देवे के बाबूजी पद थाने राम जी मिल गया जन थे घर घर फिरता क्यों फिरो। हाँ अरे महाराज क्या फिरता इन वास्ते फिरा क्यों फिरा जन मरा लिखियो सूरज के क्या चाय है दौड़िया फिरे हमेश यूं पूरा संत सुखराम के कोई मांड चेतावे देश। सूरज से आपको क्या लेना देना वो सबको प्रकाश देता देता नहीं देता है। तो इन चारों का काम ही यही है हमसे तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे मेष परमारथ के कारण चारों धारी दे। इन्होंने तो अपना काम कर लिया है लेकिन ये परमारथ करना चाहते हैं आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे अपने से तो वृक्ष अच्छा है तरवर तरवर किसको कहते हैं वृक्ष को। तो वृक्ष के गुण देखो जब उसके फल पकते हैं तो वो अपनी डालियां नीची करता तुम सब खा लो वो नहीं खाता खाता क्या अपने लिए नीची करता लो तुम खा लो सब खा लो फल खा लिया फिर वो कहता मेरी टहनियां कोई काट लो भेड़ बकरी को डाल दो वो खाएगी। फिर जो सूखी लकड़ी है उसको आप काम ले लो जलाओ अग्नि कुछ भी वो मना नहीं करता मैं उसको कहीं से काटो वो कहता है क्या मुझे क्यों काट रहे हो क्यों कि वो आपके लिए परमारथ करना चाहता है वो अपने लिए परमात्मा वो पूरा अपना जीवन समर्पित कर देता तरवर के खाओ तुम खुशी रहो। और सरवर क्या करता सरवर पानी से भरा किया वो पानी पीता है स्वयं वो नहीं पीता आपके लिए ठंडा रखता है सब पियो चिड़ी कमेड़ी भेड़ बकरी उसमें से बर्तन भर लो टैंकर भर लो कभी वो मना नहीं करता कि तुम क्यों ले जा रहे हो करता है क्या। तो ऐसे ही संत क्या है उन्होंने तो अपना काम कर लिया लेकिन वो परमारथ करना चाहते हैं आपका भला करना चाहते हैं आपके लिए रात दिन
शरीर से तकलीफ देखते हैं, गांव गांव घड़ी घड़ी जाते हैं। महाराज लिखा, संधा जी महाराज ने लिखा कि संत दास, साखी चली गई। हीरा फिरे उछालता एट पूंजा नहीं। संत दास, संतों के खान खुली घटना। संतों के खान कहां खुली हुई है? घट के अंदर। कौन सी खान? वो ज्ञान रूपी, वो ज्ञान के हीरा उछालते फिरते हैं। संत दास, संतों के खान खुली घटनाएं, अरे हीरा फिरे उछालता, और वे टटपूंजिया ना। आपको उनको टटपूंजिया मत समझना, वो चौथे लोग के देवाल है, बाकी 3 लोग में कोई आपको देने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु जी महाराज ने लिखा, बुरा सा कोई शरण नहीं देखा, ना कोई इनसम दाता वे। 3 लोग फिर सब हम देखा, बुरा बिना 2 जग जाता वे। जीव को अगर सदगुरु नहीं मिला तो 2 जग में जाना ही पड़ेगा, और जिसको सदगुरु मिल गया तो महाराज के उसको सब कुछ मिल गया, उसका निर्देश सार्थक हो गया। महाराज का ज्ञान अथाक समुद्र है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। अब देव जी संत आपको 1-2 वाणी सुनाएंगे, फिर अपन विसर्जन करेंगे। राम।